न कहना सीखो, सुखी रहोगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। कहानी का आरंभ उस समय से होता है जब हमारे जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और भ्रम आते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हाँ कहता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर स्थिति में हाँ कहना ही सही हो। बौद्ध धर्म के विचारों में हमें सिखाया गया है कि जब हम ना कहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और सुख की ओर अग्रसर होते हैं। यह कहानी एक ऐसे बौद्ध भिक्षु की है जिसने ना कहने के महत्व को समझा और अपने जीवन में सुख की प्राप्ति की। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम आनंद था। आनंद का स्वभाव बहुत ही शांत और मधुर था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनकी सलाह लेने के लिए अक्सर उनके पास आते थे। आनंद हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। चाहे दिन हो या रात, जब भी कोई उनके पास आता, वे बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देते। धीरे धीरे उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया और वे अपनी आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने उनसे एक बहुत कठिन कार्य करने का अनुरोध किया। वह कार्य इतना बड़ा था कि उसे पूरा करने के लिए आनंद को अपनी साधना छोड़नी पड़ती। आनंद उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे ना कैसे कहें, क्योंकि वे किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। उस रात आनंद ने ध्यान किया और अपने भीतर की आवाज सुनी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शांति और आंतरिक सुख उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे वही कार्य करेंगे जो उनके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हो और जो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अगली सुबह जब मुखिया उनके पास आया तो आनंद ने बहुत ही शांतिपूर्वक और विनम्रता से कहा, क्षमा करें मुखिया जी, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। यह मेरे साधना के मार्ग में बाधा बनेगा। मुखिया ने पहले तो आश्चर्य किया, लेकिन फिर उन्होंने आनंद की बात को समझा और उनका आदर करते हुए कहा, आपने सही किया आनंद। हर व्यक्ति को अपने सुख और शांति का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आनंद ने धीरे धीरे लोगों से ना कहना सीख लिया। उन्होंने केवल वही कार्य किए जो उनके जीवन में सुख और शांति लेकर आते थे। उनकी साधना और ध्यान गहरा होता गया और उनके जीवन में सुख का नया स्रोत खुल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति में हाँ कहना आवश्यक नहीं है। कभी कभी ना कहना हमारी आंतरिक शांति और सुख के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने जीवन में सही समय पर ना कहना सीखते हैं तो हम आत्मसम्मान, शांति और आंतरिक सुख की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें और उसी के अनुसार निर्णय लें, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव कर सकेंगे।